हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KGM ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर जो थर्ड के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी वाला बटन है वो भी दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। 1 से लेकर के 1000 तक के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 3 से भाज्य और सभी विषम संख्याएं कितनी होने वाली है 1 से लेकर के 1000 के बीच में, ये हमें मालूम करना है। तो दोस्तों, जनरली अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने बैठ जाएं कि हम 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याएं लिखें और बारी बारी से उनको ढूंढें कि कौन सी संख्या में 3 का भाग जा रहा है और कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो इसमें काफ़ी टाइम हमें लगने वाला है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम उन क्वेश्चंस को एक समांतर श्रेणी बना करके सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 1 से लेकर के 1000 के बीच में ऐसी संख्याएं ढूंढनी होगी और उनकी समांतर श्रेणी हमें बनानी होगी जो 3 से भाज्य है और विषम संख्याएं हैं। तो जब हम शुरू करते हैं 1 से, तो हमें जो पहली संख्या मिलने वाली है यहाँ पर 3 मिलने वाली है। 3 के बाद में हम दूसरी संख्या देखेंगे 6, लेकिन 6 में 3 का भाग जा रहा है पूरा, लेकिन ये सम संख्या है, जबकि हमें यहाँ पर विषम संख्याएं लेनी है। तो 3 के बाद में जो नेक्स्ट जो संख्या होगी वो हमारी 9 होगी और 9 के बाद में जो नेक्स्ट संख्या होगी वो हमारी 15 होगी। और इसी तरह से जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम बिल्कुल लास्ट में पहुंचने वाले हैं और 1000 से हम उल्टा शुरू करेंगे। तो जब हम 1000 को देखेंगे तो ये 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ये सम संख्या भी है। इसके बाद में हम 999 पे आएंगे तो ये विषम संख्या भी है और इसमें 3 का पूरा भाग भी जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारी एक जो समांतर श्रेणी है वो बनकर के तैयार हो चुकी है, 3, 9, 15 और इसका जो अंतिम पद है वो 999 है। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद 3 होगा और जो सार्वंतर है वो 6 होगा। तो ये निकालने के बाद में अब हम इस जो समांतर श्रेणी है का अंतिम पद यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस अंतिम पद की सहायता से हम उन संख्याओं को ज्ञात करने वाले ऐसी संख्याएं कितनी है जो 3 से भाज्य और विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम जो समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है L, उसका उपयोग करने वाले, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है हमें कि L 999 है और जो हमारा अंतिम पद होता है वो nवां पद ही होता है, a + n-1 इंटू डी बराबर 999 हमने कर दिया। तो यहाँ पर जब इसको हमने a का मान रखा 3 और d का मान रखा 9 और इसको जब हल किया तो हमारे पास n बराबर आ गया 167। मतलब 167 पद हैं जिनका योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब योग समांतर श्रेणी की जो n पदों का योग वाला सूत्र है, यहाँ पर 167 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, तो वो वाला सूत्र हमने लगा दिया है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n 167, तो 167 रख दिया। ए जो है हमारा 3 है और जो डी सार्वंतर है उसका मान 6 है, यहाँ पर रख दिया। और रखने के बाद में इसको सिंपली हमने हल किया तो हमारा जो इन 167 जो पदों का योग आया वो आपके सामने है 83,667। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमें हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 2 द्विघाती व्यंजकों के लैसे पे और मैसे पे क्रम से है, यहाँ हमें दिए हुए हैं, तो हमें उन दोनों व्यंजकों को ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि यहाँ पर 2 द्विघाती व्यंजकों का लैसे पे और मैसे पे दिया हुआ है। यहाँ पर हमें वो दोनों जो व्यंजक है जिनका ये लैसे पे और मैसे पे दिया हुआ है वो व्यंजक हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले जो लैसे पे दिया हुआ है x3 - 7x + 6। तो सबसे पहले हम इस जो व्यंजक है इस व्यंजक के हम गुणनखंड करने वाले हैं, तभी हमें मालूम लगेगा कि दोनों में कॉमन गुणनखंड कौन से हैं। तो हमें जो लैसे पे दिया हुआ है ये 3 घात का व्यंजक है, तो इसके हम सबसे पहले गुणनखंड करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो हल में हमने किया x3 - 7x + 6। अब यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए हमें 3 घात का है बहुपद, तो इसके लिए सबसे पहला जो मान निकालने के लिए हमने इसमें x बराबर 1 रखते हैं। तो x बराबर जब 1 रखा तो ये हमारा क्या आ गया, इसका जो मान है व्यंजक का वो 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 इसको संतुष्ट करता है। तो x बराबर 1 को मैं जब पक्षांतरण करूंगा तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा।
इसी तरह से 3 घात के बहुपदों का अगर हमें गुणनखंड निकालना होते हैं तो इसी तरह से हम निकालते हैं। तो ये एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। अब इसके बाद में जो x-1 है, एक गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड जो है इसको विभाजित करेगा। तो हम x की घात जो 3 वाला जो बहुपद है इसमें हम भाग देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने भाग दिया। भाग मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन में मैं भी बताया था कि किस तरह से हमें बहुपद का बहुपद में भाग देना होता है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भाग देना है, और भाग देने के बाद में जब आप देखोगे तो हमारा जो भागफल आया x² + x-6। इस तरह से भागफल, इस भागफल का दोस्तों हमें पुनः, ये आप देख सकते हो 2 घात में आ चुका है, ये द्विघाती है, तो इसके भी हमें दो मूल, हमें 2 हल इसके मिलने वाले हैं। तो 2 हलों से हमें 2 गुणनखंड हम मिल जाएंगे। तो यहाँ x+3 और x-2। तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं लेसे पे बराबर जो आया है x³ - 7x + 6, इसके जो गुणनखंड आए हैं हमारे सामने वो 3 गुणनखंड आ गए, x-1 × x-2 × x+3, और जो मैसे पे था हमारा वो सिर्फ था x-1। तो दोस्तों अब हमें व्यंजक निकालना है। लेसे पे मैसे पे है हमारे पास, हमें व्यंजक निकालना है। तो व्यंजक के लिए हम ये नॉर्मली लगा सकते हैं कि जो मैसे पे होता है उसमें जो गुणनखंड हम लेते हैं वो कॉमन गुणनखंड लेते हैं। तो यहाँ पर जो x-1 है वो दोनों व्यंजकों में होने वाला है, x-1 दोनों व्यंजकों में होने वाला है। तो मैंने पहले व्यंजक में x-1 लिखा, और इस तरह से दूसरे व्यंजक में भी मैंने x-1 लिख दिया। इसके बाद में हमारे पास में x-2 और x+3 बचता है। तो दोस्तों मैसे पे में हम कॉमन लेते हैं, और लेसे पे में जो भी गुणनखंड होते हैं वो सब हमें लेने होते हैं। तो यहाँ पर x-2 एक व्यंजक में होगा और x+3 दूसरे व्यंजक में होगा। तो इस तरह से हमारा जो व्यंजक है, दोनों व्यंजक इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।